नमस्कार दोस्तों, सुचर्चा के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, यूं ही हमारे भारत देश में चुनाव किसी न किसी राज्य में चलता ही रहता है। जैसे त्योहारों का आना जाना लगा रहता है, वैसे लोकतांत्रिक इस समृद्धशाली देश में इलेक्शन किसी न किसी स्टेट में होते ही रहता है। कभी उपचुनाव के नाम पे, कभी प्रदेश के चुनाव के नाम पे और कभी केंद्रीय चुनाव के नाम पे। जो चुनाव का सीज़न है वो हमेशा जो है गर्म रहता है। हाल ही में भी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है डेटों का ऐलान कर दिया है। मैं आपसे इस अंक में विशेष जो चर्चा करूंगा वो झारखंड के संदर्भ में करूंगा। पिछले 5 सालों से झारखंड में जेएमएम की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सपोर्ट से है, और अभी भी जो इलेक्शन आ रहा उसमें भी दोनों का आपस में गठबंधन है। साथियों, झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जो कि अटल जी की गवर्नमेंट में बना था और 2000 में ये राज्य अलग हुआ था बिहार से। राज्य ने काफ़ी तरक्की किया और इस राज्य का जो है एनर्जी के क्षेत्र में, खास करके कोल माइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा जो बेनिफिट है देश को प्राप्त होता है। कई स्थानीय विषय हैं इस चुनाव को लेकर के, लेकिन जब हम न्यूज़ चैनल्स या टेलीविज़न से अखबार पढ़ते हैं तो शायद जो रियल मुद्दे होते हैं, जो रियल विषय होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और हम क्या होता है कि बड़े बड़े टेलीविज़न्स, बड़े बड़े पत्रकारों की बात को सुनने में ज़्यादा समय देते हैं और सच कहीं उनकी आवाज़ में नहीं आता, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर्स को कवर करते हैं अपने शो में या अपने चैनल्स में, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को ज़्यादा पब्लिक मिलती है और उससे उनकी ठीक ठाक टीआरपी चलती है। लेकिन सच जानने के लिए ये तो आपको उस एरिया पे जाना होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलना होगा, वहाँ की स्थितियों का आपको खुद से अवलोकन करना होगा, आकलन करना होगा। चीज़ों को जानने और समझने की जो ललक मेरे अंदर है, उससे मैंने तरीका निकाला कि कुछ चीज़ों को पढ़ लिया जाए और कुछ जो स्थानीय, जो कि सोशल मीडिया का दौर है, आप सच को आसानी से बटोर भी सकते हैं और जो स्थानीय लोगों से आप उनसे बात करके भी इस चीज़ को और भी बेहतर समझ सकते हैं। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में सामने आई है, हालांकि मीडिया में भी इस बात की काफ़ी चर्चा है, लेकिन मुझे लग रहा है वोट लेने वाले जो लोग हैं वो जनता को बहला फुसला करके उनसे वोट ले रहे हैं और उनकी उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स है उससे उनका ध्यान जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है कि जब जेएमएम की गवर्नमेंट आई थी इससे पहले, तो उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी या सरकारी भर्तियों को भरने के लिए जो झूठे वायदे किए थे, वो विषय पे वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते कि उन्होंने पिछली बार जो वायदे किए थे, जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना दिया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया। दूसरा, जल जंगल ज़मीन का नारा देने वाली ये जो पार्टी है, इसने आदिवासियों की ज़मीन को, अपने कुछ लोगों को वहाँ पे बसा करके और वहाँ की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को चेंज करने का जो एक कुंठित प्रयास किया है, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आदिवासी वो समाज देश का जो कि भोला भाला होता है, उसे आपकी बहुत ज़्यादा चकाचौंध नहीं चाहिए, बस उसकी जीवन यापन के लिए आप उसे साधन मुहैया करा दें, उसे सिक्योरिटी दे दें, और नहीं भी देंगे तो भी अपना गुजर बसर वो कर लेता है। लेकिन उस समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय इस देश में और झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, जिसका सच जान करके आप यकीन नहीं करेंगे। और साथियों, जिस प्रकार से घुसपैठियों ने कुछ ज़िलों में अपनी जो है
उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे वहाँ की हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हलफनामा दिया है वो सबको शर्मसार करने वाला है। आदिवासी महिलाओं के साथ, आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो धर्मांतरण की घटनाएं अभी आई हैं, बाहरी जन उन्हें प्रेम जाल में, जिहाद में फंसा करके उनसे मैरिज कर करके और दहेज के रूप में जो ज़मीन का जिक्र हुआ है या ज़मीन लेने की जो घटनाएं सामने आई हैं, मैं कोई एक घटने के आधार पर इस वीडियो पे चर्चा नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें जो है बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ी हुई है और वो वहाँ के स्थानीय महिलाओं से, स्थानीय बेटियों से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियाँ कर करके और उनकी जो ज़मीन है वो अपने नाम में करवा रहे हैं। साथियों, ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि इस पे किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन सच वहाँ का यही है और इस सच को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी आंकड़े या स्थानीय लोगों द्वारा जो हमें सूचना मिल रही है या जो बदलाव हो रहा वहाँ पे, धर्मांतरण की जो घटनाएं वहाँ पे घट रही हैं और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8-8 जिलों में डेमोग्राफी चेंज हुई है। जहाँ कहीं पर 58%, 64% हिंदुओं की आबादी होती थी, अब वहाँ 28%, 26% दर्ज की गई है और क्रिश्चियन मेजॉरिटी या मुसलमानों की संख्या वहाँ पे लगातार बढ़ रही है। साथियों, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा सेकुलर तथ्यों को लेकर के हमेशा सामने आता है और वो हमारे धर्म और हमारे रीति रिवाजों की आलोचना करने से उसका मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता। बेशक आप कीजिएगा यदि आपको सच लग रहा है, लेकिन आप यदि सेकुलर हैं तो आपको दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की बात करनी होगी। धर्मांतरण की घटनाएं जिस प्रकार से न केवल झारखंड में बल्कि देश के अन्य भागों में जिस प्रकार से बढ़ी हुई है, ये वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे बगल में एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है, दोनों इस्लामिक कंट्रियां हैं। वहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति है आपने देखी है। यदि उसी तरीके से यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को बसाते जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे। नहीं रहेंगे साथियों। और आदिवासी कम पढ़े लिखे लोगों के साथ, भोले भाले लोगों के साथ जो इनका प्रयोग चल रहा है, वाकई में ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। लेकिन अफसोस कि आदिवासियों के नाम पे, आदिवासियों की पार्टी बना करके जो लोग सत्ता पे काबिज हैं, वो लोग ही इस समस्या को मानने से इनकार कर रहे हैं। और इससे सबसे जो प्रभावित अभी वर्तमान स्थिति में जो कोई राज्य है तो वह झारखंड है। और झारखंड में जिस प्रकार से इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, साथियों, इसके दुष्परिणाम हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को ना दिखे, लेकिन आने समय में इसके भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि वो जो ऐसे विवाहों से या ऐसे धर्मांतरण वाले लोगों से जो बच्चे पैदा होंगे, वो भी एक ना एक दिन ST SC वर्ग में अपने अधिकार की मांग करेंगे। और जब अधिकार की मांग करेंगे तो इससे वंचित आदिवासी वर्ग होगा, इससे वंचित जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग होंगे वो वंचित होंगे। और जब डेमोग्राफी चेंज होगी, आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, झपटी जा रही हैं, बिजनेस पे एक तरफा कब्जा बाहरी लोगों का होगा, तो स्थानीय लोगों के आय में और उनके रहन सहन में भी इसका सीधा सीधा असर होगा। लेकिन इस चुनाव में क्यों हम ऐसा ना करें कि हम इस विषय को एक व्यापक स्तर पर रख करके इस पर विस्तार से चर्चा करके और हम ऐसे लोगों को दरकिनार कर दें जो फिरका परस्त हैं, जो फंडिंग के नाम पे सिर्फ पार्टियां चलाते हैं। उनको आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी पार्टियों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है और गरीब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो होता रहा, उसकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं हम तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।